प्रकृति की रक्षा मनुष्य की अपनी रक्षा है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम प्रकृति से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो काफी इनोवेटिव विषय पर बात करेंगे। गैंडों को अवैध शिकार से बचाने के लिए रेडियोधर्मी टैगिंग का इस्तेमाल, मतलब एक ऐसी तकनीक जो गैंडों के सींगों को ही उनके शिकारियों के खिलाफ एक हथियार सा बना दे। ये टॉपिक ना सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए दिलचस्प है, बल्कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। ये दक्षिण अफ्रीका की विटवाटरसरैंड यूनिवर्सिटी का एक खास प्रोजेक्ट है, राइजोटॉप प्रोजेक्ट। इसे IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ मिलकर करीब 6 साल की रिसर्च के बाद शुरू किया गया है। और इसका मकसद है गैंडों के सींगों में रेडियोधर्मी पदार्थ की बहुत थोड़ी सेफ मात्रा डालकर अवैध शिकार और तस्करी को रोकना। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है, मतलब तरीका क्या है इसका? देखिए, इसमें गैंडों को पहले बेहोश किया जाता है, फिर उनके सींगों में बहुत ही कम मात्रा में, मतलब जो उनके लिए बिल्कुल हानि रहित हो, वैसे रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। ये आइसोटोप क्या करते हैं कि थोड़ी मात्रा में गामा रेडिएशन छोड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ अवैध परमाणु सामग्री पकड़ने के लिए पहले से ही करीब 10,000 से ज़्यादा रेडिएशन डिटेक्शन पोर्टल्स, मतलब RPMs लगे हुए हैं। ओह अच्छा। हाँ, तो ये पोर्टल्स इन टैग किए हुए सींगों से निकलने वाली रेडिएशन को आसानी से पकड़ सकते हैं, भले वो किसी बड़े शिपिंग कंटेनर में ही क्यों ना छुपे हों। रिसर्चर्स ने बाकायदा 3D प्रिंटेड सींगों पर टेस्ट करके ये साबित भी किया है। कमाल है। यानी इसे लागू करने के लिए कोई बहुत बड़े नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौजूदा सिस्टम ही काम आ जाएगा। लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये गैंडों के लिए सुरक्षित है? कोई खतरा तो नहीं? हाँ, ये सवाल बहुत ज़रूरी है और रिसर्चर्स का कहना है कि ये प्रक्रिया गैंडों के लिए पूरी तरह सुरक्षित पाई गई है। पायलट फेज में उन्होंने 20 गैंडों पर इसे टेस्ट किया। बेल्जियम की गेंट यूनिवर्सिटी की टीम ने उनकी सेहत पर पूरी नज़र रखी और ब्लड सेल्स की माइक्रोन्यूक्लियाई जांच होती है, जो सेल लेवल पर कोई डैमेज हुआ हो तो बताती है। उसमें पाया गया कि गैंडों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा। और एक और इसका पहलू है कि ये प्रक्रिया सींग को इंसानों के लिए भी एक तरह से बेकार और शायद जहरीला भी बना देती है। तो उम्मीद है कि इससे ब्लैक मार्केट में इसकी डिमांड भी कम होगी। ये भी एक जरूरी पॉइंट है। अच्छा, ये भी समझना होगा कि गैंडों के शिकार का संकट आखिर है कितना बड़ा, क्यों हमें ऐसे तरीकों की जरूरत पड़ रही है? स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। अगर हम IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के आंकड़े देखें तो 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में कोई 5 लाख गैंडे हुआ करते थे और आज ये संख्या घटकर सिर्फ 27,000 रह गई है। अवैध शिकार की वजह से नदी है, वहां अकेले पिछले 10 साल में 10,000 से ज्यादा गैंडे शिकार में मारे गए हैं। दिक्कत यह है कि एशियाई बाजारों में इनके सींगों की बहुत मांग है, पारंपरिक दवाओं के नाम पर या फिर स्टेटस सिंबल के तौर पर। अच्छा, पहले एक और तरीका काफी चर्चा में था, गैंडों के सींग काट देना, मतलब डीहॉर्निंग। तो क्या ये रेडियोधर्मी टैगिंग उससे बेहतर है? क्या लगता है? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, सींग काटने से शिकार कम तो होता है। एक स्टडी में तो 78% तक कमी देखी गई थी, लेकिन फिर 2023 में एक और स्टडी आई जिसने थोड़ी चिंता जताई। उसने कहा कि डीहॉर्निंग से गैंडों के सोशल बिहेवियर पर, उनके आपस के मेलजोल पर बुरा असर पड़ता है और उनका जो घूमने फिरने का दायरा होता है, जिसे होम रेंज कहते हैं, वो भी काफी छोटा हो जाता है। अच्छा। तो उस लिहाज से देखें तो ये रेडियोधर्मी टैगिंग शायद कम दखल अंदाजी वाली हो सकती है और ये तस्करी रोकने के साथ साथ शिकारियों को डराने, मतलब एक डिटरेंट का काम भी कर सकती है। पर हाँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इससे संरक्षण के जो बाकी प्रयास चल रहे हैं उनमें एक और टूल की तरह देखना चाहिए। सही कहा। अच्छा, इसके भविष्य की बात करें तो क्या लगता है, क्या इस तकनीक को दूसरे जानवरों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हाथी दांत या पेंगोलिन की तस्करी रोकने के लिए? बिल्कुल, इस पर विचार चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए रिसर्चर्स अब सोच रहे हैं कि क्या इसे दूसरी लुप्तप्राय प्रजातियों, जैसे आपने कहा हाथी या पेंगोलिन, उनकी सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं।
तो कुल मिलाकर इस चर्चा से ये बात निकल कर आती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का अगर सही दिशा में सोच समझकर इस्तेमाल किया जाए तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, खासकर गैंडों जैसे जानवरों को बचाने में एक बहुत शक्तिशाली औजार बन सकता है। ये राइसोटोप प्रोजेक्ट अवैध शिकार के खिलाफ लड़ाई में एक नई उम्मीद तो जगाता ही है, साथ ही ये सीधे डिमांड पर भी चोट करने की कोशिश है, सींग को बेकार बनाकर। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए साइंस टेक और एनवायरनमेंट सेक्शन में ये यकीनन एक अहम केस स्टडी है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जो शायद आगे चलकर और महत्वपूर्ण हो, कि इस तरह के तकनीकी हस्तक्षेप भले ही सुरक्षा के लिए हों, क्या ये कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की नैतिक सीमाओं को धुंधला तो नहीं करते? इस पर भी विचार करना जरूरी है। बिल्कुल, एक अहम नैतिक सवाल। खैर, उम्मीद है इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख पर आधारित हमारी ये बातचीत जानकारी भरी और उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।